नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में आईआईटी दिल्ली के ट्रिप सेंटर ने एक महत्वपूर्ण सड़क सुरक्षा रिपोर्ट 2024 जारी की है, जिसमें बताया गया है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं के अंतर्गत सबसे ज्यादा नुकसान दोपहिया वाहनों के चालकों को होता है। साथ ही सबसे ज्यादा घातक दुर्घटनाएं ट्रकों के माध्यम से होती है। ये रिपोर्ट क्या कहती है, आज इस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा इन डेप्थ के प्रोग्राम में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। फिर जो रिपोर्ट आई है सड़क सुरक्षा को लेकर के, रिपोर्ट 2024 जो आईआईटी दिल्ली के एक सेंटर के द्वारा, एक ट्रिप सेंटर के द्वारा जारी की गई है, इस रिपोर्ट के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। फिर देखेंगे कि भारत में दुर्घटना निगरानी, उसकी दुर्घटनाओं की मॉनिटरिंग की आवश्यकता क्यों है, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है। साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर के राज्यों की स्थिति क्या है, और अगर हम सड़क दुर्घटनाओं की, भारत में सड़क दुर्घटनाओं की विश्व के स्तर पर तुलना करें तो भारत कहां पर बैठता है। साथ ही भारत में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस तरह की नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है, यानी आगे की राह क्या होनी चाहिए, इस पक्ष पर भी आपसे बात होगी। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा। सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं, सेफ्टी जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़ जाएं और इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन्फो इन डेप्थ दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि दृष्टि आईएएस ने हाल ही में एक नया कोर्स प्रारंभ किया है जो कि दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध है। और ये कोर्स है आपके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के यूजीसी नेट के समाजशास्त्र की तैयारी के लिए। इस कोर्स का प्रारंभ, इस कोर्स के लिए जो कक्षाएं प्रारंभ होंगी वो 25 सितंबर से प्रारंभ हो रही हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप पर ये उपलब्ध होगा और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसमें एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। साथ ही दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध सी सेट 2025 का भी एक बैच प्रारंभ हो रहा है। इसकी कक्षाएं 3 अक्टूबर से चलेंगी। एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। लाइव ऑनलाइन फॉर्म में क्लासेस होंगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी खबर को जानते हैं और खबर यही है कि आईआईटी दिल्ली के एक ट्रिप सेंटर मतलब ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर, जो कि दिल्ली आईआईटी का एक विभाग है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है सड़क सुरक्षा पर भारत की स्थिति रिपोर्ट 2024 स्टेटस रिपोर्ट है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि भारत अभी संयुक्त राष्ट्र ने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के जो लक्ष्य तय किए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्थिति के काफी पीछे है। बहुत धीमी प्रगति भारत में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के हुई है। इस चीज को रेखांकित करता है और साथ ही कहता है कि सड़क निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं वो सड़क सेफ्टी को काफी हद तक तय करता है। इसलिए हम सड़क निर्माण के किस तरह के तरीकों को अपनाते हैं, भारत के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ये चीज काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसलिए भारत के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार ही हमें सड़क निर्माण की स्थितियों को अपनाना चाहिए, उसी प्रकार की सड़कों का निर्माण करना चाहिए। ये भारत में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की एक महत्वपूर्ण स्थिति को स्पष्ट करेगी। तो ये पूरी खबर है, इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। और इसलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये रिपोर्ट कहती क्या है। इस रिपोर्ट में किस तरह की विश्लेषण पद्धति अपनाई गई है, यानी रिपोर्ट डेटा कहां से लेती है। तो डेटा कहां से प्राप्त किया गया है? डेटा का जो प्रारंभिक स्रोत है वो है हमारे देश के पुलिस स्टेशनों में स्थित, खास तौर से 6 राज्यों के पुलिस स्टेशनों में स्थित एफआईआर के आंकड़ों से डेटा प्राप्त किया गया है। साथ ही सड़क सुरक्षा प्रशासन पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के साथ राज्यों का क्या अनुपालन हुआ है, यानी राज्यों ने किस तरह के कदम उठाए हैं, उसका एक आकलन के माध्यम से डेटा को लिया गया है। और इन सब डेटा के आधार पर यह विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह दिखाता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में जो सड़क दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु दर है उसमें काफी असमानताएं हैं और कई बार ये असमानताएं 30 गुना तक विस्तृत हो जाती है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाला जो सबसे प्रभावित समूह है वो है दोपहिया वाहनों का। और दोपहिया वाहनों में जो कि मोटरसाइकिल चालक है वो सड़क दुर्घटनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और साथ ही सबसे ज्यादा जो घातक दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, वो ट्रकों के कारण होती हैं। ये इस रिपोर्ट में
इस तरह की बातें बोली गई है। साथ ही इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण चुनौती है और सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत संयुक्त राष्ट्र के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के काफी पीछे है जिस लक्ष्य में कहा गया है कि विभिन्न देशों को वर्ष 2030 तक अपने यहाँ सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर को 50% तक कम करना है। भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के काफी पीछे है और अगर सड़क दुर्घटना के अंतर्गत भारत की रैंकिंग को देखें तो भारत में वर्ष 2021 में सड़क यातायात दुर्घटना में अगर हम देखें कि भारत में जितनी मृत्यु होती है उसमें सड़क यातायात के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु का 13वां स्थान है। और वहीं अगर हम हेल्थ लॉस की बात करें यानी अलग अलग देशों में जो इंजरीज होती है, भारत में जो इंजरीज होती हैं अलग अलग दुर्घटनाओं के कारण, तो सड़क यातायात के कारण होने वाली जो दुर्घटना होती है, सड़क यातायात में जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे किन व्यक्तियों को इंजरी होती है उसके अंतर्गत भारत में सड़क दुर्घटना का जो नंबर है वो 12वां नंबर है। तो ये दिखाता है कि भारत में सड़क दुर्घटना चाहे वो हेल्थ लॉस को लेकर के हो चाहे वो मृत्यु को लेकर के हो काफी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है। और अगर हम इन सभी चीजों में देखें तो 6 विशिष्ट राज्य हैं, 6 ऐसे राज्य हैं जो कि हेल्थ लॉस के अंतर्गत जहां पर 10 शीर्ष कारणों में सड़क दुर्घटना आती है, यानी 6 राज्य हमारे यहाँ ऐसे हैं जहां पर अलग अलग लोगों को जो इंजरी होती है उस इंजरी में सबसे शीर्ष 10 कारणों में यातायात दुर्घटना आती है, सड़क दुर्घटनाएं आती हैं। ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये 6 राज्य हैं। इस रिपोर्ट में इस तरह की बातें कही गई है। फिर हमारे सामने आते हैं, ये चीज आती है कि दुर्घटनाओं की निगरानी रखने की आवश्यकता क्यों है, जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर हमारे पास बेहतर डाटा उपलब्ध होगा तो उस डाटा के आधार पर हम बेहतर नीति निर्माण कर सकेंगे। और इसलिए अगर डेटा का अभाव है तो ये भारत में एक बहुत बड़ी चुनौती है सड़क दुर्घटनाओं के अंतर्गत। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि दुर्घटनाओं के स्तर का एक राष्ट्रीय डेटाबेस हम तैयार करें ताकि प्रभावी सार्वजनिक नीति का निर्माण हो सके, प्रभावी सरकारी नीति का निर्माण किया जा सके। और इसलिए सड़क सुरक्षा के आंकड़े जो अलग अलग अभी तक क्या होता है कि जो सड़क सुरक्षा से संबंधित अलग अलग पुलिस स्टेशनों में आंकड़े उपलब्ध हैं, जो रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, हम उन्हें संकलित करते हैं, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इनको एकत्रित किया जाता है और ये केवल बुनियादी डेटा ही उपलब्ध कराता है। इससे किसी बड़ी नीति का एक विस्तृत विश्लेषण का आधार निर्मित नहीं होता और सड़क दुर्घटनाओं पर निगरानी की एक बेहतर स्थिति नहीं बनती। भारत में मौजूदा जो आंकड़े हैं वो बेहद सीमित हैं। उपलब्ध जो डेटा तालिकाएं हैं, जो अलग अलग हमारे यहाँ तालिकाएं हैं, उसमें कई तरह की अशुद्धियां होती हैं। खास तौर से जब हम एफआईआर रिपोर्ट का विश्लेषण करते हैं तो इस चीज में काफी अशुद्धियां होती हैं कि जो पीड़ित है वो किस वाहन का इस्तेमाल कर रही थी, इस प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। और अगर अपने यहाँ के डेटा की तुलना ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज और सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से करते हैं तो उसमें कई तरह की विसंगतियां और अशुद्धियां निकल करके आती हैं। और हमारे यहाँ का जो डेटा है वो बहुत ही सीमित स्रोतों पर निर्भर है। जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि बहुत ही व्यापक दुर्घटना निगरानी प्रणाली के अभाव के कारण रिपोर्ट ने अपने विश्लेषण के लिए 6 राज्यों के एफआईआर का और राज्य सड़क सुरक्षा प्रशासन के ऑडिट पर ही निर्भर है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का कितना पालन किया है। यानी हमारे यहाँ डेटा भी बेहद सीमित है और अगर डेटा सीमित है तो बेहतर निगरानी हम किस प्रकार से करेंगे और उस बेहतर निगरानी के बिना एक बेहतर सार्वजनिक नीति का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो इसलिए दुर्घटना निगरानी की एक बेहतर आवश्यकता हमारे यहाँ पर है। अगर हम सुरक्षा को लेकर के सड़क दुर्घटना के अंतर्गत होने वाली सड़क सुरक्षा को लेकर के राज्यों की स्थिति को देखें तो हमें हमारे देश के अलग अलग राज्यों में एक बहुत ही भिन्न स्थिति देखने में मिलती है। और हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों में सड़क दुर्घटनाओं के कारण जो मृत्यु होती है उसमें 30 गुना का अंतर दिखाई देता है। जैसे जहां पर हमारे सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे ज्यादा मृत्यु होती है वे राज्य कौन से हैं? प्रति व्यक्ति मृत्यु जहां पर सबसे ज्यादा होती है तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। वर्ष 2021 का आंकड़ा है जहां पर प्रति व्यक्ति सड़क यातायात मृत्यु दर 1 लाख व्यक्तियों पर कितनी है? तमिलनाडु में 21.9 है, तेलंगाना में 19.2 है और छत्तीसगढ़ में 17.6 है। जबकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली प्रति व्यक्ति मृत्यु बेहद सीमित है और वो राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल
और बिहार, जहां 1 लाख व्यक्तियों पर जो मृत्यु दर है वो केवल 5.9 है। इसमें हम देखते हैं कि अगर प्रमुख योगदान करता राज्य देखें कि जहां पर सड़क दुर्घटनाओं के कारण बहुत ज्यादा मृत्यु होती है, तो वे राज्य कौन से हैं? वे राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु है, जो भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु का 50% को कवर करते हैं। अगर हम ये देखें कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण सबसे ज्यादा मृत्यु किसकी होती है, तो दोपहिया वाहन चालकों की सबसे ज्यादा मृत्यु होती है। चाहे वो साइकिल चालक हो, चाहे मोटर चालित दोपहिया वाहन हो, और साथ ही पैदल यात्री भी इसमें सामान्य तौर से सबसे अधिक पीड़ित व्यक्तियों में शामिल होते हैं। सबसे ज्यादा घातक दुर्घटना किस वाहन के माध्यम से होती है, तो वो ट्रकों के माध्यम से होती है। अगर राज्यों के और पक्षों पर ध्यान दिया जाए तो उसमें एक हेलमेट की भी स्थिति आती है कि हेलमेट का उपयोग एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय होने के बावजूद हमारे यहाँ 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर 50% से अधिक मोटर चालित दोपहिया वाहन चालक हेलमेट, केवल 7 राज्यों में 50% से अधिक मोटर चालित दोपहिया वाहन चालक ही हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही गंभीर स्थिति को प्रकट करता है। साथ ही हमारे यहाँ बार बार हमेशा राष्ट्रीय राजमार्गों का और राज्य राजमार्गों का एक नियमित स्तर पर एक लेखा परीक्षा यानी ऑडिट भी नहीं होता है। तो सड़क किस स्तर पर सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देती है, क्या सड़क सुरक्षित है, किस प्रकार के वाहनों को चलाने के लिए सुरक्षित है, इसका एक ऑडिट भी समय समय पर नहीं किया जाता है। इसलिए बुनियादी सुरक्षा उपायों का अभाव है और भारत में सामान्यतः यातायात नियंत्रण के लिए जो उचित चिन्ह हैं, जो संकेतक हैं, उनका भी अभाव देखने को मिलता है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में हेलमेट को इस्तेमाल करने का बेहद सीमित स्तर है। हेलमेट ग्रामीण क्षेत्रों में नाकाफी है, इस्तेमाल करने के अंतर्गत बेहद कम इस्तेमाल लोग करते हैं। और साथ ही जो ट्रॉमा देखभाल है, ट्रॉमा केयर सेंटर्स हैं, वहां ग्रामीण क्षेत्रों में बेहद सीमित है। तो राज्यों की भी स्थिति सड़क दुर्घटनाओं के अंतर्गत बेहद वह खराब नजर आती है। अगर हम वैश्विक स्तर पर तुलना करें और विशेष तौर से स्कैंडिनेवियाई देशों के साथ तुलना करें, स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन कौन से शामिल हो जाएंगे? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क जैसे देश शामिल हो जाएंगे। उन देशों से भारत की तुलना करें तो सड़क सुरक्षा प्रशासन के अंतर्गत भारत की एक गंभीर स्थिति दिखाई देती है। 1990 में अगर हम स्कैंडिनेवियाई देशों से भारत की तुलना करें तो भारत की सड़क दुर्घटना में मरने की संभावना स्कैंडिनेवियाई देशों के मुकाबले 40% अधिक थी। और ये 40% अधिक की जो संभावना है वर्ष 2021 में 600% अधिक हो गई। ये दिखाता है कि भारत में किस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु में किसी भी प्रकार का एक बेहतर स्थिति नहीं आई है। और स्कैंडिनेवियाई देशों में जहां सड़क दुर्घटना में एक उत्कृष्टता हासिल की गई है, बेहद सीमित किया गया है, भारत की स्थिति उनके मुकाबले बेहद खराब है। एक सुरक्षा मानकों पर एक सवाल यह भी है कि वाहन सुरक्षा सुविधाएं किस प्रकार की हो। सामान्यतः जब हम वाहन सुरक्षा सुविधाओं की बात करते हैं तो दोपहिया वाहन सुरक्षा सुविधाओं की बात नहीं करते। जब हम उन्नत सुरक्षा सुविधाओं की बात करते हैं तो वो दोपहिया वाहनों से हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है नहीं जुड़ी होती, कारों से जुड़ी होती है, अन्य वाहनों से जुड़ी होती है। जबकि सड़क दुर्घटना से होने वाली सबसे अधिक मृत्यु दोपहिया वाहन चालकों, साइकिल चालकों और मोटरसाइकिल चालकों की ही होती है। और ऐसी स्थिति में अगर सुरक्षा मानक इन वाहन चालकों से नहीं जुड़े होते तो एक बेहतर स्थिति की प्राप्ति की संभावना बेहद सीमित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या प्लान होना चाहिए, भारत की आगे की राह क्या होनी चाहिए? सबसे पहली जरूरत यह है कि केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकना एक प्राथमिकता होनी चाहिए। एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाना चाहिए। इस राष्ट्रीय डेटाबेस के आधार पर जो पारदर्शी डेटाबेस हो, जिस तक जनता की भी पहुंच हो, और इसमें अलग अलग राज्यों की भौगोलिक स्थिति के आधार पर किस प्रकार की सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए, ये पूरी स्थिति अगर हमारे सामने हो, साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के सड़क सुरक्षा से संबंधित मानक अपनाए जाने चाहिए, किस तरह के वाहनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, अगर इस सब का डाटा बेस हमारे पास तैयार हो और उसके आधार पर हम सार्वजनिक नीति का निर्माण करें तो भारत में सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक सीमित किया जा सकता है। ये सारे पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में हमें जोखिम की भी इसके माध्यम से बेहतर समझ मिलेगी और एक लक्षित रणनीति अपनाने में सहयोग स्थापित होगा, जिससे भविष्य में भारत में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।
इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2021 में प्रति व्यक्ति सड़क यातायात मृत्यु दर सबसे कम थी? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।